पेड एड्स, ये वर्ड सुन के ही आपको डर लगने लगता है कि आपको फेसबुक में, यूट्यूब में पैसा खर्चा करना पड़ेगा एंड यू डोंट नो द राइट स्ट्रैटेजी, कितना कॉस्ट पर लीड आएगा, कितना एक्विजिशन आएगा, अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. पेड एड्स, इट्स नॉट एन ईजी ऑल टुगेदर. So this video would be completely related to tips and tricks of paid ads, and we as a funnels traffic agency have spent more than like 25 CR across different platforms in paid ads. So ये वीडियो को एंड तक देखना और हम इसमें स्ट्रैटेजीज ही नहीं, क्या गलतियाँ अवॉइड करनी चाहिए, 3 मिस्टेक्स टू नॉट डू वाइल डूइंग पेड एड्स, 3 टिप्स ऑफ क्रिएटिव्स, कौन से क्रिएटिव्स यूज़ करने चाहिए, 3 टिप्स ऑफ स्केलिंग एडवर्टीजमेंट, ये सब डिस्कस करने वाले हैं एंड वॉच टिल द एंड. और एक और चीज़, हम ऐसे Q&A करते हैं अपने YouTube वीडियोस में, जिनको भी क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सो यू कैन आस्क द इन कमेंट्स एंड हम लोग टुमारो उसको आंसर कर लेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो विथ क्रिएटिव टॉपिक. सो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं. 3 थिंग्स टू कंसिडर वाइल स्टार्टिंग पेड एड्स. सबसे पहले चीज़ कि आपका ऑडियंस कौन है, राइट. ऑडियंस शुड बी ब्रॉड, राइट. एक बहुत निश ऑडियंस हो जाएगा ना तो थोड़ा स्केल करना डिफिकल्ट हो जाता है. यूट्यूब, बिकॉज ये ना फेसबुक एल्गोरिदम काम करता है और यूट्यूब एल्गोरिदम्स काम करते हैं और इनमें बहुत ऑडियंस है, बहुत बड़ा डेटा है इनके पास, एंड इनके पास भी कंट्रोल नहीं है कि एग्जैक्टली यही पर्सन को ऐड दिखाना है. बहुत बार एड्स डिफरेंट लोगों को भी दिखने लगता है एंड दैट्स वाई. और अगर आपका ऑफर या प्रोडक्ट एक ब्रॉड ऑडियंस के लिए नहीं होगा तो देर वुड बी हाई चांसेस कि आपका जो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग या कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ कस्टमर विल बी वेरी हाई. तो सबसे पहला ब्रॉड ऑडियंस, और आपको अपना ऑडियंस को प्रॉपर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बिफोर इवन स्टार्टिंग, सो दैट आप वैसा सिग्नल्स एल्गोरिदम को दे पाओ कि ये मेरा टाइप ऑफ कस्टमर है. एक सेकेंड और चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी बिफोर स्टार्टिंग पेड एड इज, आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरा 1 मंथ का जितना भी एड बजट होगा दैट वुड बी कम्प्लीटली यूज फॉर टेस्टिंग. तो ऐसा नहीं, अगर आपको पता है कि मेरा मंथली मार्केटिंग बजट 50,000 है एंड यू आर थिंकिंग कि 50,000 में हुआ तो मैं करूँगा, नहीं तो छोड़ दूंगा. नहीं, फर्स्ट 50,000 वुड बी कम्प्लीटली यूज फॉर टेस्टिंग टू फाइंड द विनिंग ऑडियंस, टू फाइंड द विनिंग क्रिएटिव, राइट. ये जब भी आप ये प्रिपेयर करके करोगे ना, then only you will be able to continue for multiple months and definitely you are going to see the results. तो ये एक चीज़ है. और पेड एड्स इज नॉट अ मैजिक, राइट. आपने एड अच्छा क्रिएट कर दिया, सब कुछ अच्छा कर दिया, बट स्टिल अगर आपका बैक एंड ऑफर या फुलफिलमेंट स्ट्रांग नहीं है तो कितना भी अच्छा एड हो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. सो इट्स नॉट जस्ट पेड एड्स, it is also your offer, it is also your audience, it is also your funnel, it is also your fulfillment कि कैसे user experience, ये सब भी strong करना before even thinking to start ads. because ads start करना easy है, उसको scale करना hard है, और scale करने के लिए ही हम लोग एक और point देखेंगे ये वीडियो के end में कि how to scale ads, right. but backend strong करके start करेंगे ना, it would be easy also to scale and offer test करके करेंगे. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 80% ऑफ द टाइम, इनफैक्ट आई वुड से 90% ऑफ द टाइम, इट्स नॉट द एड दैट हैज़ अ प्रॉब्लम, इट इज़ योर ऑफर, योर प्रॉपर मैसेजिंग, योर मार्केट फिट हैज़ अ प्रॉब्लम. सो ये सब चीज़ें अगर आप कंसिडर करके स्टार्ट करते हो ना, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू विन. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स टू अवॉइड इन टर्म्स ऑफ पेड एड्स. ये 3 मिस्टेक्स आपको करनी ही नहीं है. सबसे पहले एड्स अंडरस्टैंड करते हैं, सबसे पहली मिस्टेक इज ट्रैकिंग कि कहाँ से सेल आई, कहाँ से लीड आई. अभी एक चीज़ सोचो, अगर आपका ट्रैकिंग राइट नहीं है तो आपको पता तो चल रहा है कि मेरे को सेल आ रही है, यू आर हैप्पी, बट आपको पता है अगर आपकी ट्रैकिंग रॉन्ग हो गई या ट्रैकिंग नहीं हुई तो फेसबुक को पता नहीं चलेगा कि कैसे टाइप के कस्टमर ने आपका बाय किया है, या यूट्यूब या गूगल को पता नहीं चलेगा कि कैसे टाइप के कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट परचेज किया है. तो ये एल्गोरिदम्स ऑप्टिमाइज करते हैं बेस्ड ऑन परचेज डेटा, लीड डेटा, प्रीवियस डेटा, और वैसे कस्टमर्स को और ढूंढ के आते हैं सो दैट यू कैन गेट मोर बायर्स एट लो कॉस्ट. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रैकिंग, अकाउंट सेटअप. सो डू दैट प्रॉपरली. ये बहुत मिस्टेक्स हमने बहुत ऑडिट अकाउंट्स जब भी किए हैं, हमने देखे हैं कि देर इज़ नो ट्रैकिंग, राइट. लाइक
गो टू दैन एजेंसी। सबसे लेटेस्ट ट्रैकिंग है कन्वर्जन एपीआई ट्रैकिंग, सर्वर से डायरेक्ट जाता है। अगर आपको टेक्निकल नहीं पता है फाइन, कि लेटेस्ट टाइप ऑफ ट्रैकिंग मेथड्स को यूज़ करो एंड दैट्स वेयर यू आर गोइंग टू सी द रिजल्ट। अदरवाइज कुछ भी होगा 10 दिन रिजल्ट आएगा बट इवेंचुअली नहीं आएगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज फनल प्रॉब्लम। ओके, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में भी डिस्कस किया कि बहुत बार क्या होता है, आपका लैंडिंग पेज का डिज़ाइन अच्छा नहीं है, ऐड का मैसेज और लैंडिंग पेज का मैसेज सही नहीं है, राइट नहीं है। आप एक ऐड में कुछ अलग पॉइंट बोल रहे हो, लोग आपके लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं, उनको कुछ अलग ही चीज़ दिख रही है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, मिसमैच। थर्ड लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं बट बहुत स्लो लोड हो रहा है, इट इज़ टेकिंग 5 to 7 seconds टू लोड जस्ट द लैंडिंग पेज। आप 5 से 7 सेकंड में तो 3 रील देख लेते हो आज के डेट में, और कौन रुकेगा आपके लैंडिंग पेज को लोड होने के लिए, राइट। सो एक इन्वेस्ट इन अ गुड सर्वर, राइट, जो फास्ट सर्वर हो, विद इन सेकेंड वो लैंडिंग पेज लोड होना चाहिए। बिकॉज वी हैव सीन अकाउंट्स जिनका हम लोग क्लिक्स देखते हैं और लैंडिंग पेज व्यूज़ देखते हैं और कंपैरिजन करते हैं कि लोग लाइक 300 लोगों ने क्लिक किया बट लैंडिंग पेज पे ओनली 160 लोग आए, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50%। एंड वाई दिस हैपन्स? बिकॉज ऑफ ब्रेकेज इन फनल्स। एंड ब्रेकेज इन funnels doesn't mean just the website side, loading side, also on the messaging side, फॉर्म साइड, फॉर्म कितना स्मूथ यूज़र एक्सपीरियंस दे रहे हो, कितना लैंडिंग पेज पे क्लिक कर लोग होने के बाद उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद स्पीड, उसके बाद आपका ऑफर, उसके बाद मैसेजिंग, क्लियरली आर दे कन्वेड व्हाट दे आर गोइंग टू गेट व्हेन दे बाय इट और इवन फिल द फॉर्म, वॉट एवर इज योर गोल इज। तो ये सबको फनल प्रॉब्लम बोलते हैं। एंड ऑल्सो द बिजनेस मॉडल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फनल, की ये परचेज होने के बाद क्या अप सेल डाउन सेल ऑल टुगेदर द फनल थिंग्स। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज 2023 एंड 2024 में फेसबुक एड्स और गूगल एड्स और यूट्यूब एड्स इज मोर अबाउट क्रिएटिव टेस्टिंग। एंड अगर आप एक फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर हो, या आप एक बिजनेस भी हो ना, तो आपको ये चेक करना है कि इज योर एड्स रनिंग विथ मल्टीपल वीडियोस, मल्टीपल क्रिएटिव्स, मल्टीपल मैसेजिंग। सो थर्ड बिग मिस्टेक इज नो सिस्टम फॉर वीडियो प्रोडक्शन, राइट। हम अपने क्लाइंट्स को मंथ के 15 डिफरेंट वीडियोस शूट करवाते हैं, एडिट करते हैं एंड टेस्ट करते हैं। दैट्स वेयर द रियल गेम इज, दैट्स द रीजन दे आर पॉजिटिव, they are generating positive results on ads and they are ready to spend even like 5 lakhs in day. Do you imagine 5 lakhs in a day? तो ये 3 मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। सो अगेन मैं इसको एक बार रीट्रेट कर लेता हूँ। 3 मिस्टेक्स टू अवॉइड इन फेसबुक एड, 3 मिस्टेक्स टू अवॉइड इन पेड एड्स बेसिकली। 1 is tracking, second is funnel problem, third is no system for creative testing, many creative testing. ओके अभी आते हैं, जैसे हमने क्रिएटिव की बात की, तो क्रिएटिव टेस्टिंग तो आपने बोल दिया, बट आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा, सागर वी डोंट नो हाउ टू इवन टेस्ट क्रिएटिव, हाउ टू स्केल क्रिएटिव। सो नेक्स्ट 3 पॉइंट्स लेते हैं, 3 टिप्स टू स्केल योर क्रिएटिव टेस्टिंग। कैसे कर सकते हो? पहला टिप, कोई भी वीडियो बना रहे हो ना, जैसे आपने एक वीडियो बनाया तो आपका ऑफर, बेनिफिट या मैसेजिंग तो रहेगा जो कांस्टेंट है। आप स्टार्टिंग फर्स्ट 10 सेकेंड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एनी वीडियो, डू यू एग्री? तो आप तो फर्स्ट 5 सेकेंड के लिए 5 डिफरेंट हुक्स को शूट करो और बॉडी सेम रखो, एंड योर एडिटर विल ऐड दोज हुक टू एवरी, लाइक 5 डिफरेंट हुक्स के साथ बॉडी सेम अटैच कर देगा एंड यू कैन टेस्ट 5 डिफरेंट हुक्स। तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में कौन से हुक को लोग ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं, ज़्यादा लीड्स आ रही है, किस पे ज़्यादा कॉस्ट आ रही है। तो ये एक टिप है, हमेशा शूट करने के टाइम 5 डिफरेंट हुक्स बनाओ और बॉडी सेम रखो। ओके, दिस इज फर्स्ट थिंग। उसके बाद सेकेंड थिंग कर सकते हो ऑब्जेक्ट स्टाइल एड्स। मतलब जैसे अगर मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ये एक बॉटल है, तो आप बॉटल को यूज़ करके बता सकते हो कि अभी जैसे एड समझो एक मैं शूट कर रहा हूँ, तो मैं मेरी यहाँ पे बॉटल पड़ी है, मैं एड स्टार्ट ही ऐसे करूँगा कि आई ड्रैंक दिस वाटर, डू यू नो दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू ड्रिंक दिस वाटर। ऐसे करके, ऐसे टाइप ऑफ एड्स ना बहुत कम लोग करते हैं ऑब्जेक्ट यूज़ करके, बट लोग ना क्यूरियस हो जाते हैं कि वाई ही इज यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट, वाई ही इज शोइंग दिस ऑब्जेक्ट। कंटेंट तो बहुत लोग दे रहे हैं, ट्राई टू यूज ऑब्जेक्ट ऑल्सो एंड इट वर्क्स। एंड ई कॉमर्स एड्स में तो स्पेसिफिकली ऑब्वियसली यू नो ई कॉमर्स है तो ऑब्जेक्ट यूज़ करना ही है, बट इन इन्फो इंडस्ट्री ऑल्सो यू कैन यूज़ द ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज
प्रोफेशनल स्टाइल वीडियोस एंड वर्सेस सेल्फी स्टाइल वीडियोस। प्रोफेशनल तो ऐसे प्रॉपर आपने सीट वीट बनाया, प्रॉपर क्लीन किया, डेस्क दिया, बैठे और आप एक कैमरा पर्सन है हु इज शूटिंग, टेकिंग डिफरेंट एंगल्स, एडिटिंग वीडिंग, दैट इज प्रोफेशनल टाइप ऑफ एड। सेकेंड एक ऐड है फ़ोन लिया, प्रॉपर घूमते घूमते सेल्फी स्टाइल। एंड लेट मी टेल यू गाइस, लेट मी टेल यू, इन्फो प्रोडक्ट इंडस्ट्री या बहुत बार इन ई कॉमर्स ऑल्सो सेल्फी स्टाइल वीडियोज वर्क्स अमेजिंगली वेल। उनका क्लिक रेट इतना अच्छा होता है ना, बिकॉज इट्स अबाउट ह्यूमन कनेक्शन। कभी कभी एड में आपको ह्यूमन कनेक्शन भी चाहिए एंड पीपल फील गुड, राइट? तो दीज 3 आर टिप्स फॉर क्रिएटिव स्केलिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएटिव्स ऐसे आप टेस्ट कर सकते हो। सेम ऐड को आपने सेल्फी वीडियो में भी शूट किया, प्रोफेशनल में भी शूट किया, ऐसे 3 वीडियोस को आपने किया, 6 वीडियो बन गए। टेस्ट इट, राइट? उसके बाद बहुत स्केलिंग टेक्निक्स होती है जो हम यूज़ करते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन कमेंट आपको जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू मिस्टेक्स इन एड्स और स्केलिंग इन एड्स। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं। इस पे मेरे को पता है आपको बहुत क्वेश्चंस आएंगे एंड आई वुड लव टू आंसर दोस, बट मैं आपको एक छोटी चीज़ बता देता हूँ। टिप्स ऑन स्केलिंग ऑन फेसबुक एड्स एंड टिप्स ऑन स्केलिंग ऑन यूट्यूब एड्स, और उसका एक डिफरेंस एक छोटा कर लेंगे। तो फेसबुक एड्स कैसा है ना, फेसबुक एड्स इज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अगर आपका एक ऐड काम किया, राइट, आपने उसको 1000 रुपीज़ पर डे पे चलाया, एक ऑडियंस काम किया, तो आप जब भी उसका बजट बढ़ाओगे ना, देर आर हाई चांसेस कि वो ऐड परफॉर्म करना बंद कर दे एक पर्टिकुलर बजट के टाइम। 1000 से आपने 5000 पे लेके गए तब तक भी परफॉर्म करेगा, बट इवेंचुअली देर आर हाई चांसेस कि वो स्टॉप कर दे। फिर आपको क्या करना है, वही ऐड को डुप्लीकेट करना है। वही ऐड को डुप्लीकेट करने के बाद उसमें फिर दूसरे क्रिएटिव या सेम क्रिएटिव्स के साथ भी टेस्ट कर सकते हो और उसका बजट थोड़ा हायर बजट से स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। एक ऐड उसको डुप्लीकेट किया, मतलब हॉरिजॉन्टल किया, वो ऐड में कुछ नहीं छेड़ा, बट एक डुप्लीकेट करके किया। दैट्स हाउ यू कैन स्केल योर फेसबुक एड्स। अभी आते हैं यूट्यूब एड्स पे। यूट्यूब एड्स पे अगर आपने एक ऐड अच्छी चली है, ओके, और आपने उसको डुप्लीकेट किया, देयर इज 100% चांसेस कि वो जो डुप्लीकेट किया ऐड वो लेस गुड परफॉर्मेंस नहीं देगा, ओके। और जो फर्स्ट वाली थी ऑलरेडी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, तो आप डुप्लीकेट करने से बेटर यूट्यूब एड्स या गूगल एड्स में आप उन्हीं एड्स का बजट बढ़ाते जाओ। एंड लेट मी टेल यू, हम एक ऐड पर डे 70,000 to 1 लाख रुपीज़ तक एक ऐड का हमने एक कैंपेन का बजट बढ़ाया, एंड विथ सेम कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, सेम कॉस्ट पर लीड, बट दिस पॉइंट इज डिफिकल्ट विथ रिस्पेक्ट टू फेसबुक एड्स। एंड ऐसी बहुत स्ट्रैटेजीज है हमारे पास जो हम डेली यूज़ कर रहे हैं। सो कमेंट योर प्रॉब्लम्स, कमेंट योर क्वेश्चंस, वी वुड आंसर रिलेटेड टू पेड एड्स। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट लाइक आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दूँ ये छोटे से 10-15 मिनट के वीडियो में, सो दैट यू कैन स्टार्ट एंड अवॉइड दोज मिस्टेक या वो टिप्स यूज़ कर पाओ। सो या लुकिंग फॉरवर्ड।